हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। उसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, पार्ट्स, लेयर्स एंड ब्लड फ्लो के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। तो ह्यूमन हार्ट एग्जाम में आने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो भी एग्जामिनर्स एग्जाम्स बनाते हैं उसके अंदर ह्यूमन हार्ट को जरूर इंक्लूड करते हैं, उसका क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन पेपर में ऐड करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। इससे पहले आप मेरी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जरूर पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन हार्ट। हार्ट इज होलो। हार्ट क्या है? होलो है, मस्कुलर ऑर्गन है, सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी और थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड है यानी कि प्रेजेंट होता है। थोरेसिक कैविटी चेस्ट रीजन को बोलते हैं, चेस्ट रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। इन द मिड एस्टिनम दैट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये कहां पर प्रेजेंट होता है? मिडेस्टिनम। जो थोरेसिक कैविटी है उसके बीच में मिडेस्टिनम होता है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। ह्यूमन हार्ट साइज ऑफ हार्ट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड वेट ऑफ हार्ट इन एडल्ट मेल 300 ग्राम एंड फीमेल 250 ग्राम। जो वेट होता है वो वेरी करता है फीमेल और मेल के अंदर। तो एडल्ट मेल के अंदर 300 ग्राम एंड फीमेल के अंदर 250 ग्राम। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। ये क्या है? राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। इसके बीच में जो कैविटी होती है उसे थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। उसके अंदर ह्यूमन हार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ये हार्ट है, ये प्रेजेंट है और ये कहां पर प्रेजेंट है? मिडेस्टिनम में। कौन शेप लाइक क्लोज्ड फिश कौन शेप का होता है और जब हम अपनी मुट्ठी बंद करते हैं उसके जैसा ये हार्ट दिखाई देता है हमें। लाइज ऑब्लिकली बेस अबव। बेस का होता है अबव की साइड, अपेक्स का होता है बिलो रीजन में। देख सकते हैं आप यहाँ पर इस डायग्राम में। ये क्या है? अपेक्स बिलो रीजन में। और बेस क्या है? अबव रीजन में। बेस ऑफ हार्ट ये देख सकते हैं आप। ये क्या है? बेस ऑफ हार्ट। एंड अपेक्स ऑफ हार्ट का होता है लोअर रीजन में। लेयर्स ऑफ हार्ट और स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट वॉल। लेयर्स पढ़ेंगे हार्ट की और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हार्ट की वॉल का। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। हार्ट वॉल की 3 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकंड होती है मायोकार्डियम, थर्ड होती है एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम है वो आउटर लेयर होती है, मायोकार्डियम मिडल लेयर होती है एंड एंडोकार्डियम इनर लेयर होती है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज आउटर लेयर ऑफ हार्ट। पेरिकार्डियम क्या है? आउटर लेयर है हार्ट की। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर। 2 लेयर से बनी हुई होती है। 2 लेयर से बनी होती है। आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम, सेकंड है इनर विसरल पेरिकार्डियम। जो पैराइटल पेरिकार्डियम है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पैराइटल पेरिकार्डियम। इट इज स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव सैक ऑफ हार्ट। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होती है और प्रोटेक्टिव सैक ऑफ हार्ट होती है यानी कि हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 लेयर्स में डिवाइड की गई है। आउटर फाइब्रस एंड सेकंड है इनर सीरस। आउटर फाइब्रस इट्स प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम मोर स्ट्रेचिंग। मोर स्ट्रेच होने से हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जब हार्ट धड़कता है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? ज्यादा स्ट्रेच ना हो पाए हार्ट की लेयर तो उसे प्रोटेक्ट करती है एंड गिव्स प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। बी इनर सीरस। इनर सीरस स्क्वैमस एपिथेलियम सेल। इनर सीरस जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल से बनी होती है। विच सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। जो क्या सिक्रीट करती है? स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। और जो फ्लूइड होता है वो पैराइटल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है और लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो इसीलिए जो फ्लूइड रिलीज होता है 25 टू 35 ml सिक्रीट होता है। लाइंस द पेरिकार्डियल स्पेस। और किसके अंदर? पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर। इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन। और जो फ्लूइड होता है वो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करता है ताकि लेयर के बीच में रगड़
ना लगे। सेकेंड, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम लाइज द सरफेस ऑफ मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की लेयर को लाइन करती है, इसलिए उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। आप इस इमेज के अंदर देखिए, ये फर्स्ट है पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर, सेकंड है विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम लेयर ये वाली लेयर है एंड विसरल पेरिकार्डियम ये है, और बीच में क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है, जहां पर क्या सीक्रेट होता है, फ्लूइड सीक्रेट होता है। और आउटर फाइबर और इनर सीरस लेयर ये है, ये वाली क्या है, आउटर फाइब्रस लेयर है, एंड जो उसकी इनर वाली है वो है इनर सीरस लेयर। एंड ये मायोकार्डियम, ये क्या है, एंडोकार्डियम लेयर। सेकेंड लेयर है हार्ट की, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज अ मिडल लेयर ऑफ हार्ट। मिडल लेयर होती है मायोकार्डियम लेयर, जो किसकी बनी होती है, कार्डियक मायोसाइट से बनी होती है। इट फॉर्म बाय कार्डियक मसल। मायोसाइट्स हैं वो कार्डियक मसल को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ये लेयर रिस्पॉन्सिबल है हार्ट को पंप कराने के लिए, यानी कि पंपिंग एक्शन के लिए मायोकार्डियम लेयर हेल्प करती है। इट इज इनवॉलेंट्री इन नेचर। ये क्या है, इनवॉलेंट्री वर्क करती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर इन हार्ट। 3 टाइप की मसल फाइबर्स हार्ट के अंदर पाई जाती हैं। वो है मसल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती हैं। मसल ऑफ जनरेशन ऑफ इम्पल्स लाइक पेसमेकर, पेसमेकर की तरह काम कराने में हेल्प करती हैं। जो इम्पल्सिस होती हैं वो क्या होती हैं, वो करंट जनरेट करती हैं और पूरे हार्ट के अंदर फैल जाती हैं, उसे पेसमेकर बोलते हैं। तो क्या करती है, ये हार्ट को फंक्शन कराने में हेल्प करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कराने में भी इनका काम होता है। थर्ड है मसल्स ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस लाइक एवी नोड, एवी बंडल, बंडल ब्रांच एंड पुरकिंजी फाइबर्स। जो भी मसल्स के अंदर इम्पल्सिस आएंगे एवी नोड के पास जाएंगे, ऐसे नोड से एवी नोड, एवी से एवी बंडल्स, देन बंडल ब्रांच, देन लास्ट है पुरकिंजी फाइबर्स के पास जाएंगे, और ये पूरे हार्ट के अंदर फैल जाएंगे और पूरे हार्ट के अंदर इम्पल्सिस प्रोवाइड कराने में हेल्प करेंगी। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर ये इसके अंदर प्रेजेंट है मसल्स, मसल्स के अंदर मायोसाइट्स प्रेजेंट है। मायोसाइट्स क्या बनाते हैं, कार्डियक मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। और इसके अंदर क्या है, एपिकार्डियम, ये है मायोकार्डियम, देन ये क्या है, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम थिक लेयर होती है जिसकी वजह से वो हार्ट पंप कर पाता है, और हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हार्ट का काम होता है। हार्ट की थर्ड लेयर का नाम है एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम थर्ड लेयर है। इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है। इट इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। ये स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, पर इसकी सिंगल लेयर ही एंडोकार्डियम के अंदर प्रेजेंट होती है। इट इज प्रोवाइड अ स्मूथ लाइनिंग फॉर चैम्बर ऑफ हार्ट टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन ब्लड एंड हार्ट वॉल्व। कहने का मतलब है कि जो एंडोकार्डियम के अंदर क्या होती है, स्मूथ लाइनिंग्स होती हैं, जो क्या करती हैं, चैम्बर्स एंड वॉल्व को लाइन करती हैं ताकि ब्लड स्मूथ फ्लो हो सके, और ये फ्रिक्शन से बचाती हैं। जैसे कि इस इमेज के अंदर देख सकते हैं आप, ये क्या है, एंडोकार्डियम है, ये वाली लेयर एंडोकार्डियम है, और इसको दिखाया गया है फाइब्रस पेरिकार्डियम है, ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की ओनली वन लेयर है जो स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है, और इसकी स्मूथ लेयर होती है ताकि ब्लड क्या हो, इजीली फ्लो हो सके और कोई फ्रिक्शन ना हो। चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हार्ट के चैम्बर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। हार्ट के पास 4 चैम्बर्स होते हैं। टू सुपीरियर चैम्बर रहेंगे जिसको हम एट्रिया बोलेंगे,
एंड 2 इंफीरियर चैम्बर्स। 2 इंफीरियर चैम्बर रहेंगे जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलेंगे। ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर हार्ट होता है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सुपीरियर में 2 चैम्बर्स हैं। आप इस रीजन के अंदर देखिए, इस इमेज में राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा 2 चैम्बर है जो कहां पर है, सुपीरियर है। एंड 2 चैम्बर इंफीरियर, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे सुपीरियर चैम्बर राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, इंफीरियर चैम्बर राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, divided into left and right sides by the fibrous septum। और ये वाला पोर्शन क्या है, ये राइट पोर्शन है, एंड ये वाला पोर्शन क्या है, ये लेफ्ट पोर्शन है। और इसको डिवाइड किया हुआ है एक सेप्टम ने, ये क्या है, ये सेप्टम है। लेफ्ट एंड राइट को डिवाइड करने वाला पार्ट कौन सा है, सेप्टम, उसको हम सेप्टम बोलेंगे। Heart has 4 valves that permit the flow of blood only in one direction and prevent backflow। और ये क्या होती है, हार्ट के अंदर 4 वॉल्व्स हैं और ये बैकफ्लो होने से सबको बचाती है और वन डायरेक्शन में ही ब्लड फ्लो करता है। जैसे कि फर्स्ट सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर एंड इंफीरियर वो किस में जाएगा ब्लड, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होती हैं जिसको ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। टू इन बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर कॉल्ड एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। 2 एट्रिया के बीच में और वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व इन्वॉल्व होती है जिसको हम क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देखिए, ये एट्रियम है, राइट एट्रियम, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकुलर। इसके बीच में एक वॉल्व है जिसको हम बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के अंदर प्रेजेंट होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो राइट के अंदर प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ये क्या होती है, ये प्रिवेंट करती है बैकफ्लो होने से। जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकुलर में आएगा तो उस कंडीशन में ब्लड बैकफ्लो ना हो पाए, यानी कि वापस ना जा पाए राइट एट्रियम में, उसके लिए क्या बनाई गई है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। जो राइट में होगी उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व, जो लेफ्ट में होगी उसको हम बोलेंगे मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो 3 कर्व्स की बनी होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3 लीफलेट्स। 3 कर्व्स की बनी होती है, 3 लीफलेट्स होते हैं, उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व जो होती है वो 2 कर्व्स की बनी होती है और उसको 2 लीफलेट्स बोलते हैं। अदर 2 नेम्स, उनके 2 अदर नेम्स होते हैं, पल्मनरी वॉल्व एंड ऑर्टिक वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जो ब्लड होता है वो किस में भेजते हैं, आर्टा के अंदर, तो उसको बोलते हैं ऑर्टिक वॉल्व। ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट की ब्लड वेसल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। द इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा ब्रिंग ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द बॉडी इनटू द राइट एट्रियम। इंफीरियर एंड सुपीरियर वीना कावा, जो सुपीरियर होती है, जो सुपीरियर वीना कावा है वो हमारे अपर बॉडी पोर्शन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक। एंड इंफीरियर, इंफीरियर होती है, इंफीरियर वीना कावा वो वीना कावा है जो लोअर बॉडी पोर्शन से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर देती है। तो सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा दोनों क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। जैसे ही सुपीरियर वीना कावा है एंड यह है इंफीरियर वीना कावा, तो ये क्या करेंगी, सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के अंदर पहुंचा देंगी। द पल्मनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द लंग वेयर ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। देन राइट एट्रियम के बाद कहां जाएंगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व से सारा ब्लड कहां पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के पास
राइट वेंट्रिकल के बाद सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स के पास। पल्मोनरी आर्टरी से कहां पर जाएगा? ये लंग्स के पास चला जाएगा। लंग्स के पास जाने के बाद क्या करेगा? लंग्स के अंदर डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन की प्रोसेस से क्या होगा? जो ब्लड कैपिलरीज हैं एल्वलाई की के पास जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो क्या करेंगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को चेंज कर देंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। जब सारा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर आएगा? पल्मोनरी वेन्स के पास। पल्मोनरी वेन के पास आने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां पर जाएगा? ये वॉल्व है यहाँ पर, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व से मिट्रल वॉल्व ओपन होंगी। देन कहां पर जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? आउटा। आउटा से थ्रू होल बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच जाएगा। द पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन क्या करेंगे? अभी बताया मैंने आपको। पल्मोनरी वेन क्या करेंगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करेंगी और वो कहां पर छोड़ देंगी? लेफ्ट एट्रियम के अंदर सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। द ऑर्टा कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, और ऑर्टा क्या करेगी? ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करेगी कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल का सारा ब्लड कहां जाएगा? ऑर्टा के पास, और ऑर्टा के पास जाने के बाद थ्रू आउट द बॉडी के पास सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। वर्किंग ऑफ हार्ट फ्लो चार्ट। हमारा ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है उसका फ्लो चार्ट पढ़ेंगे हम। सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम के अंदर आएगा। देन ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होंगी? ओपन होंगी, ताकि क्या हो? रीगर्जिटेशन ना हो सके। फिर राइट वेंट्रिकुलर के पास सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। जाने के बाद क्या होगा? पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगी। देन पल्मोनरी ट्रंक एंड पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज उसको कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहां पर भेजेगी? लंग्स के पास। लंग्स के पास जाने के बाद क्या होगा? पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, ब्लड लॉस करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को लॉस कर देंगी और ऑक्सीजन को कैरी कर लेंगी। ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद सारा ब्लड क्या हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। पल्मोनरी वेन्स के बाद कहां जाएगा ब्लड? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के पास, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगी। बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद सारा ब्लड कहां जाएगा? ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल के पास जाने के बाद उसके बाद आर्टिक वॉल्व ओपन होंगी। देन आउटा एंड सिस्टमिक आर्टरीज। आउटा से होल ओवर बॉडी के अंदर सारा ब्लड पहुंच जाएगा। इन सिस्टमिक कैपिलरीज ब्लड लॉस ऑक्सीजन एंड गेन कार्बन डाइऑक्साइड। जब सिस्टमिक कैपिलरीज के पास सारा ब्लड जाएगा, देन ब्लड क्या करेगा? ऑक्सीजन को लॉस कर देगा। जब हमारी जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड है वो फुलफिल हो जाएगी, देन उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन लॉस हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गेन हो जाएगी। ये जो साइकिल है, पूरी हार्ट साइकिल 0.8 सेकंड तक चलती है। 0.8 सेकंड के बाद ये दोबारा रिपीट होती रहती है। इसलिए ह्यूमन हार्ट जो पंप करता है वो 72 टाइम्स करता है। 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स वो बीट करता है, यानी कि 72 बीपीएम, 72 बीट्स पर मिनट। 1 मिनट में 72 बीट्स करता है। आप इसके अंदर इस इमेज के अंदर अच्छे से देख सकते हैं। सुपीरियर एंड इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया एंड राइट एट्रियम के बाद क्या हुआ? ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई है। ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद कहां जाएगा ब्लड? राइट वेंट्रिकुलर में। राइट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद ये कहां पर जाएगा? पल्मोनरी वॉल्व ओपन होंगी और पल्मोनरी आर्टरीज से लंग्स के पास जाएगा। देन लंग्स के बाद जाने के बाद क्या होगा? पल्मोनरी कैपिलरीज कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन क्या होगा? ये किसके पास आएगा? फिफ्थ में पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के पास आने के बाद सिक्स्थ में आएगा लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ऑर्टा, और ऑर्टा के बाद कहां जाएगा? सिस्टमिक कैपिलरीज के पास, अपर एंड हेड लिम्स में। देन फिर क्या होगा? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी।
ओके फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। बाय बाय।